ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਖੋਤੇ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, हैवी वाले छांटे पैने चाहिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अभी तो 141वां नंबर है, इंशाल्लाह कि यही हुकूमत रही और यही निज़ाम रहा ना, इंशाल्लाह आप 185वें नंबर पे होंगे। टोटल मुल्क 180 होने ने, तो तुसी 185वें नंबर पे होना, तो बेड़ा गर्क करता है। कौन सज़ा देगा? अल्लाह ताला ही सज़ा दे सकता है। सज़ा अल्लाह ताला ही देगा इनको, इंसान नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ मलिक। पाकिस्तान करप्शन में मज़ीद तरक्की कर गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक में पाकिस्तान का 140वां नंबर है। एक जमहूरी मुल्क में करप्ट सियासतदान की क्या सज़ा होनी चाहिए, आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। अगर किसी सियासतदान पर करप्शन साबित हो जाती है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? यार साबित हो गई है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये गरीबों पे ना जुल्म बड़ा कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हमारी तो दुआ है। कोई एक सज़ा बता दें आपकी नज़र में। सज़ा अल्लाह ताला ही देगा इनको, इंसान नहीं दे सकता। यानी कि अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जब वज़ीर आज़म जिनके होल्ड है सब कुछ, वो कौन सज़ा देगा उनको? अल्लाह ताला ही सज़ा दे सकता है। गरीब क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अगर किसी सियासतदान पर करप्शन साबित हो जाए तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक में से पाकिस्तान का 141वां नंबर आ गया। सर अभी तो 141वां नंबर है, इंशाल्लाह कि यही हुकूमत रही और यही निज़ाम रहा ना, इंशाल्लाह आप 185वें नंबर पे होंगे। टोटल मुल्क 180 होने ने, तो तुसी 185वें नंबर पे होना। तुसी पूछना 4 नंबर पिछे की होना, कहना पहाड़ों तो भी पिछे तुहानू लै गए। बेड़ा गर्क करता है। अगर किसी सियासतदान पर करप्शन साबित हो जाती है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा अच्छी सज़ा होनी चाहिए, जी एक चोर नूं होनी चाहिए। कोई एक दस दे। तकरीबन कोई 7-8 साल सज़ा, कोई जुर्माना, पैसे होने चाहिए ने, उस तो डबल जिन्नी उन्हें करप्शन की उससे ज़्यादा पैसे लेने चाहिए उन्होंने को। ये तो सिलसिला आ रहा है हुण तक तो होना चाहिए जो तक मामला सही है। ऑथेंटिक सज़ा तुहाडी नज़र विच किहड़ी? ऑथेंटिक सज़ा जी साढ़े नज़र इस्लामी है, चोर करप्शन हथ घट दो, जब दोबारा कोई देख के कोई दोबारा करप्शन करेगा ही नहीं। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी उदों तक कोई बंदा सीधा ही नहीं हो सकता, करप्शन होती रहेगी, रुकेगी नहीं। अगर किसी सियासतदान पर करप्शन साबित हो जाए तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में फांसी। अच्छा, हाँ जी। इससे सिलसिला थम जाएगा? थम जाएगा इंशाल्लाह। अगर किसी सियासतदान पर करप्शन साबित हो जाए तो उसकी क्या सज़ा आपकी नज़र में होनी चाहिए? ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਖੋਤੇ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, हैवी वाले छांटे पैने चाहिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇੰਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਫਾ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੋਤੇ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। बांदर किला बनाया जाएगा। ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ। अगर किसी सियासतदान पर करप्शन साबित हो जाए तो आपकी नज़र में क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा तो बहुत इबरतनाक होनी चाहिए, लेकिन सज़ा मिली किसी को? अदरवाइज सज़ा तो आज तक किसी को मिली ही नहीं, और सज़ा देगा कौन? पहले सबसे पहली बात यही है। अगर आपके पास में हो तो आप किसको क्या सज़ा देंगे? सज़ा तो यही होती है कि मुल्क बदल कर दो इनको, बल्कि इनको चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। मुल्क बदल तो पहले भी होता रहा। हाँ, लेकिन ये कि आने ना दीजिए, ज़ाहिर बात सियासत यही है, इनको फांसी दी जाए ताकि लोगों को इबरत हो, ताकि आइंदा कोई ऐसा काम ही ना कर पाए। लेकिन जब 70-75 साल हो गए हैं इसको, अभी तक वही सीज़न वही चीज़ चली आ रही है। करप्शन अपनी कुर्सी, इसके लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, हर बंदा अपने इक़्तिदार के लिए, अपने लिए कर रहा है। कोई अवाम 22 करोड़ अवाम के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। तो 22 करोड़ अवाम तो ऐसे हैं यार, देखें ना ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, इतने बुरे हालात हैं, तो वो तो यही कहेंगे यार इनको मार दो, इनको चौराहे पे आके इनको फांसी। आपकी नज़र में इनको बस फांसी देनी चाहिए? ज़ाहिर बात है, बिल्कुल फांसी से अलावा कोई नहीं। इनको तड़वा के मारना चाहिए, जैसे ये अवाम को मार रहे हैं। इन्होंने बुरा हाल कर दिया। आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, इनके लोग, इनके बच्चे देखें अयाशियाँ कर रहे हैं, मुल्कों में घूम रहे हैं, पैसा है, दौलत है, उनको मुल्क का कोई एहसास ही नहीं है यार। इतनी करप्ट, ये हम एटम बम है हमारे पास, एटमी ताकत है, और हमारा आटा लाइन में लग के ले रहे हैं। ये सूरत हाल आ गई है। अगर किसी सियासतदान की करप्शन साबित हो जाए तो आपकी नज़र में उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? भाईजान उसकी सज़ा चाइना वाली होनी चाहिए। जैसे चाइना ने अपनी शुरू में करप्शन ख़त्म की है, सबको गोली मार दी है, जिसकी भी सज़ा करप्शन जिसने भी की उसको ला के गोली मार दो। इसलिए कि हमारा जो इस टाइम ऊपर का सारा तबका जो है ना, वो सारा बेईमान हुआ है। एक तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी को नहीं चलने देती है, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से वज़ीर आज़म लाते हैं, उनके काम चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको नया वज़ीर आज़म
तो अब इमरान खान को कैसे उतारा इन्होंने, ठीक है। इमरान खान सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा तो इनको भाई मैंने आपको सीधा बताया कि गोली मार देनी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, बिल्कुल गोली मार दें। चाइना वाला रूल लाएं, देखें 2-4 को लगेगी, सारे सीधे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान करप्शन में मजीद तरक्की कर गया है, कोई एक सज़ा बताएं कि अगर कोई किसी सियासतदान पर करप्शन साबित हो जाए तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? उसकी सज़ा तो बहुत खतरनाक होनी चाहिए ना, सज़ा उसकी और क्या होनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने लोगों से उनकी राय सुनी, अगर आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।